नमस्ते। हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं जाओ पढ़ाई करो, पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि वे असल में पढ़ाई कर कहाँ रहे हैं? क्या उनके आसपास का माहौल पढ़ाई के लिए सही है या फिर शोर शराबे से भरा है? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं होता तो दांव पर सिर्फ नंबर नहीं लगते, बल्कि सीखने में बच्चे की जो एक कुदरती दिलचस्पी होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो चलिए आज इसी समस्या का हल निकालते हैं। हम मिलकर समझेंगे कि कैसे एक ज्ञान का कोना बनाया जाए। और इसके लिए आपको किसी अलग कमरे या महंगे फर्नीचर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक चतुर बीरबल जैसी रणनीति चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वो जगह बनाने की। यहाँ सबसे जरूरी बात साइज नहीं बल्कि निरंतरता है। मतलब जब बच्चा रोज एक ही जगह पर बैठता है तो हम उसके दिमाग को एक आदत डाल रहे हैं। जब भी वो वहां बैठेगा दिमाग को एक साफ संकेत मिलेगा, ये मेरा स्थान है, अब सीखने का समय है। और यकीन मानिए, ये कोना बनाना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। सबसे पहले एक पक्की जगह चुन लें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर दीवारों का इस्तेमाल कीजिए। एक नक्शा या पहाड़े का चार्ट लगाकर उसे एक सीखने की जगह बना दीजिए। और सबसे जरूरी है इसका एक नियम बनाना, ताकि वो जगह सिर्फ एक ही संदेश दे, अब मैं एक छात्र हूं। और यहीं पर बीरबल से प्रेरित एक सलाह काम आती है। उस छोटी सी जगह को महत्व दीजिए। वो सिर्फ एक कोना नहीं है, वो बच्चे का अपना दरबार है। एक ऐसी जगह जहां वो खुद को एक ज्ञानी की तरह महसूस कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़ी चुनौती पर, जो कई परिवारों में होती है। घर के काम और पढ़ाई के बीच संतुलन साधना। हम सब जानते हैं कि बच्चे घर में मदद भी करते हैं और उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। देखिए, कई घरों में एक बच्चा दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वो घर का मददगार है और दूसरी तरफ एक विद्यार्थी। हमारा काम ये पक्का करना है कि उसकी एक भूमिका दूसरी पर भारी ना पड़ जाए। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। बस 1 घंटा, एक गोल्डन आवर जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए सुरक्षित हो। ये शायद सूर्यास्त से पहले का समय हो सकता है या घर के सारे काम खत्म होने के ठीक बाद का। तो इस गोल्डन आवर की रक्षा करनी कैसे है? ये सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उस 1 घंटे के लिए बच्चा घर के सभी कामों से ऑफ ड्यूटी है और माता-पिता को उस समय का द्वारपाल बनना है, जो ये पक्का करे कि सीखने के उस पवित्र समय में कोई भी या कुछ भी रुकावट न डाले। जब आप इस समय की रक्षा करते हैं तो आप सिर्फ 1 घंटा नहीं बचा रहे हैं, आप एक पुल बना रहे हैं। एक ऐसा पुल जो बच्चे की आज की मेहनत को उसके कल के सफल भविष्य से जोड़ता है। चलिए अब ये देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान माता-पिता की क्या भूमिका हो सकती है। और यहाँ एक अच्छी खबर है, आपको प्रोफेसर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, 10 मिनट का चेक इन। बच्चे के पढ़ाई के घंटे के आखिरी 10 मिनट बस उनके पास बैठिए। आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ उनका साथ देना है। और जब आप उनसे बात करें ना, तो सवाल पूछने का तरीका बदल कर देखिए। काम खत्म हुआ पूछने की जगह जो एक जांच जैसा लगता है, पूछिए, आज सबसे मजेदार चीज क्या सीखी? पहला सवाल नतीजा खोजता है, दूसरा जिज्ञासा को जगाता है। आपका यही ध्यान बच्चे में गढ़तर का निर्माण करता है। गढ़तर का मतलब है चरित्र का निर्माण, उसकी भीतरी ताकत, उसके मूल्य और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता। और ये किसी किताब से नहीं, बल्कि आपके ध्यान और प्रोत्साहन से ही बनता है। आपका ये छोटा सा प्रयास एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है, तुम्हारी मेहनत मेरे लिए मायने रखती है, तुम्हारा विकास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस एक छोटे से कदम से आप वो कंपास बन जाते हैं जो बच्चे को हमेशा उसके लक्ष्यों की ओर सही दिशा दिखाता रहता है। तो ये जो ज्ञान का कोना है, ये सिर्फ पढ़ाई की एक जगह से कहीं ज्यादा है। ये आपके परिवार की विरासत की नींव है। और यहाँ सबसे जरूरी सीख यही है, ज्ञान के लिए एक जगह बनाना घर के एक कोने को सजाने से कहीं ज्यादा है। ये दरअसल अवसर का दरवाजा खोलना है, ये सफलता का बीज बोना है। तो आज ही शुरू करें। घर में उस एक कोने को ढूंढिए, उस ज्ञान के कोने को बनाइए और अपने बच्चे के सबसे ऊंचे सपनों तक पहुंचने वाला पुल बनिए। और अगर ऐसे ही और भी व्यवहारिक पेरेंटिंग टिप्स चाहिए तो birbal ji.com पर जरूर जाएं।